तो आगे के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये देखेंगे एग्जाम्पल जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोग फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड है। कहा गया है शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अपने पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, अब इनको किस तरह से कनेक्ट करा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए, ये देखना है हमें। तो हमें पता है कि जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, है ना। इन सीरीज सबको जोड़ा जाता है। सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ज्यादा आ जाता है। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 6 + 6 + 6 यानी कि ये जो है 18 ओम आएगा। देखेंगे 18 ओम इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अगर तीनों को पैरेलल में हम रखते हैं, है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी 3/6 1/2। तो इस केस में R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो लेकिन जो ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं 9 ओम का 4 ओम का, वो ना 2 ओम है ना 18 ओम है। इसका मतलब तीनों के तीनों सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे। तो अब अपने पास क्या ऑप्शन बचता है, 2 तरह के ऑप्शन बचते हैं, है ना। एक ऑप्शन बचता है कि मैं इसमें से 2 को सीरीज में जोड़ दूं, है ना, और एक को पैरेलल में उनसे। और ऐसा एक हो सकता है कि 2 को पैरेलल में जोड़ दूं और एक को उनके सीरीज में। एक तो ये हो सकता है ना, हाँ, सपोज ये हो गया। एक तो ऑप्शन ये बचता है और दूसरा ऑप्शन बचता है कि 2 को मैं सीरीज में जोड़ देता हूं ऐसे, और तीसरा वाला जो है इनके पैरेलल में आएगा ऐसे। बस यही ऑप्शन अपने पास बच रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 को सीरीज में रखें और तीसरा जो है वो अलग से, और कोई, क्योंकि और कोई है नहीं तो उनके पैरेलल में रख नहीं सकते। एक के साथ पैरेलल में करेंगे तो यही वाला केस बन जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है उसके बाद कि 2 को पैरेलल में रखा। अब ये देखेंगे ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है। तो इस केस में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 3, है ना। अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े गए हो तो इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है R/n। ये ध्यान में रखना है, पैरेलल में जोड़े गए हो तो R/n आता है। और अगर n रेजिस्टर सीरीज में जोड़े गए हो तो वो आता है n × R, ये आता है पैरेलल में। ठीक है, जैसे ये वाला जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि R का वैल्यू 6 दिया था और 3 रेजिस्टेंस है तो 6/3 यानी 2 ओम आ जाता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट जो आता है वो होता है n × R। अगर ये आइडेंटिकल है तो ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे 6 थे, 6 एक का था, ऐसे 3 थे, है ना, तो 3 बार हम लोग 3 × 6 करेंगे तो 18 ओम आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे ये 2 पैरेलल में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 6/2, क्योंकि 2 ही है। 6/2 का मतलब हो गया 3 ओम, 3 ओम, और ये 6 उसके सीरीज में है तो ये हो जाएगा 9 ओम, है ना। मतलब ये हो गया ऐसे B, ये हो गया 2 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट, और ये 6 ओम है, 3 ओम है ये, है ना, ये 6 ओम है। अब देखेंगे दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा 9 ओम। तो जो पहला वाला पूछा गया था, पहले वाले में इस तरह से हमें जोड़ना पड़ेगा। ये पहले वाले का आंसर हो गया। तो ऑब्वियसली दूसरे वाले का ये आएगा, क्योंकि दूसरा कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। इसमें क्या करेंगे, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है ना। तो ये क्या है 6 + 6, ये तो हो जाएगा ऊपर वाला 12 ओम और नीचे वाला जो है ये 6 ओम है ना, A और B के बीच में। तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे ना हम लोग, ये पैरेलल में है। ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल होते तो R/n वाला फॉर्मूला लगा देते, डिफरेंट है तो बेसिक जो फॉर्मूला है ये वाला
इससे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, जैसे 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो R का वैल्यू हो जाता है यहाँ से R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। आप एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं, ये आएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है RAB। तो RAB कैसे निकालेंगे, यह आएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, है ना। तो ये हो जाएगा 72 और नीचे हो गया 18, तो ये आ जाएगा 4 ओम, है ना। तो जब इस तरह से कनेक्शन बनाया जाएगा तो इक्विवेलेंट आएगा 4 ओम यानी दूसरा वाला, और इस तरह से कनेक्शन बनाया जाएगा तो पहला वाला आएगा 9 ओम इक्विवेलेंट आएगा, है ना। आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इसमें देख सकते हैं कि लिखा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो पहला चीज ये है कि जो बल्ब का रेटिंग दिया है, रेटिंग में वोल्टेज रेटिंग होता है और पावर रेटिंग होता है ना। तो इसका मतलब ये बताया मैंने कि अगर इतना वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इतना पावर खर्च होगा, अगर ये वोल्टेज चेंज कर देते हैं तो ये पावर चेंज हो जाता है। कांस्टेंट क्या रहता है, फिक्स्ड क्या रहता है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं V² बाई P करके, है ना। तो V जो है यहाँ पर 220 है और P है 10, ये रेजिस्टेंस है जो कि फिक्स्ड रहेगा, है ना। अब ऐसे जो है कहा गया कि ऐसे कितने रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में लगाएंगे जिससे कि करंट 5 एम्पियर आए, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही रहेगा, ठीक। तो चूंकि सारे बल्ब्स आइडेंटिकल है और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट जो है वो मैं मान लेता हूं कि R/N है ना। मैं ये मान रहा हूं कि N बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर n बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/N, है ना। तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अगर बात करें करंट की तो करंट, एक से करंट कितना आएगा, एक से करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पावर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो करंट आएगा पावर बाई वोल्टेज। पावर जो है वो 10 वाट का है और वोल्टेज सबके अक्रॉस है 220, मतलब ये आ गया 1/22। अगर मैंने n बल्ब कनेक्ट किया है, सबसे बराबर करंट जा रहा होगा, तो टोटल करंट, है ना, ये टोटल करंट निकालना हो तो वो होना चाहिए n इंटू आई, यानी n इंटू 1/22। और ये जो टोटल करंट दिया है वो दिया गया है 5 एम्पियर, है ना। टोटल 5 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, इससे ज्यादा फ्लो करेगा हो सकता है फ्यूज उड़ जाए, है ना। तो यहां से n का जो वैल्यू नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of resistance 24 ohm, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in 3 cases? तो पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि जब इंडिपेंडेंटली यूज किया जाएगा, सेपरेटली यूज किया जाएगा, है ना, तो उस केस में जो है करंट का वैल्यू निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वन कॉइल। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 24, है ना। तो ये जो है आ जाएगा करीब 9.2 एम्पियर, ठीक। अब आते हैं सीरीज वाला केस में। सीरीज के केस में पहले तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे।
आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 यानी 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओम। तो इस केस में जो करंट आएगा वो आएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। V जो है 220 वोल्ट है और ये है 48, ठीक। तो ये आ गया 4.6 एम्पियर, है ना। इसके बाद पैरेलल में देखते हैं। पैरेलल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो आइडेंटिकल तो R/2 हो जाएगा, R/n हो जाता है अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो 2 है तो ये R/2 आएगा यानी कि 24 ओम बाई 2 यानी कि 12 ओम, ठीक है, ये आ गया। तो इस केस में करंट कितना आएगा 220 वोल्ट, मतलब कि V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। V जो है वो 220 है और R इक्विवेलेंट जो है वो 12 है ना। तो देख सकते हैं कि इस केस में जो रेजिस्टेंस था उससे आधा रेजिस्टेंस है ना, मतलब जो करंट है वो इसका डबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18.4 एम्पियर, कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पहला सर्किट बताया गया 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स, है ना। और दूसरा सर्किट बताया गया 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है और बैटरी भी इनके साथ में सीरीज में ही है ना। तो एक है 1 ओम का, दूसरा है 2 ओम का और बैटरी है 6 वोल्ट का, ठीक। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में है तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। V देखेंगे 6 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट 3 ओम, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है वहां से पावर निकालना है ना, पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर्स। तो पावर का वैल्यू होता है I² इंटू R। I आया है 2 और रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम, है ना। तो ये हो गया 8 वाट। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम, है ना। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि एक 12 ओम का रेजिस्टर है, एक 2 ओम का रेजिस्टर है और इनके साथ में एक बैटरी हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ये 4 वोल्ट का बैटरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना। इनका इक्विवेलेंट जो है वो आएगा, चूंकि दोनों पैरेलल में है तो फॉर्मूला ये लगेगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 14, मतलब कि 12 डिवाइडेड बाई 7 ओम। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से बैटरी से करंट कितना जाएगा, यहां से करंट निकालना हो तो V बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। टोटल करंट निकाल सकते हैं यहां से 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट है 12 बाई 7, तो ये हो जाएगा 28 बाई 12, है ना, यानी कि 7 बाई 3, ठीक है। इतना करंट यहां से जाएगा, लेकिन हमें फाइंड करना है यहां से, ठीक है। यहां से फाइंड करना है तो यहां से पावर अगर निकालना हो तो चूंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट के बराबर है तो डायरेक्ट V² बाई आर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। या अगर करंट निकालना हो तो पहले करंट निकालेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर करंट निकालेंगे और करंट निकालने के बाद जो है पावर निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैं पहले पावर जो है वोल्टेज के हिसाब से निकालता हूँ। वोल्टेज यहाँ पर 4 वोल्ट है तो ये हो गया 4 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो 16 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कि 4/3 वाट।
ये आ गया पावर यहाँ से। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? दूसरे तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से करंट निकालना है। तो करंट निकाल लेंगे तो V/R होता है। V जो है यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से टोटल तो हमने निकाल ही लिया था ये। इसको मैं कह देता हूँ I1, यहाँ से जाने वाला करंट। तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 4 वोल्ट का बैटरी है और 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/3 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, निकालना हो तो I2 = V है 4 और रेजिस्टेंस है 2, ये हो गया 2 एम्पियर। दोनों करंट आप ऐड करेंगे तो टोटल करंट I निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है ये करंट और ये करंट अगर आप ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए 7/3। निकाल कर चेक करते हैं, I1 + I2 1/3 + 2, तो ये हो जाएगा, देखेंगे LCM आ जाएगा 3, 1 प्लस ये 2/1 है तो 3 × 2 6, तो ये आ गया 7/3। ठीक है, तो ये हमने करंट निकाल लिया। हालांकि इतना निकालने का जरूरत नहीं था, हमें क्या निकालना था, पावर। एक तो पावर हमने यहाँ निकाल लिया डायरेक्ट, और दूसरा पावर कैसे निकालेंगे यहाँ पर दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका से ये है कि यहाँ से जो करंट जा रहा है I1² × वहाँ का रेजिस्टेंस, तो I1 आया है 1/3 इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 12, तो 12/9, 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4/3 वाट। यही देखेंगे यहाँ भी आया था 4/3 वाट। तो ये दो तरीके से हमने यहाँ का पावर कैलकुलेट कर लिया। तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पर। अब इससे भी निकाल लेते हैं, 2 ओम वाले से अगर निकालना हो तो ये आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, तो V² / R, ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 वाट, है ना। तो एक तो ऐसे आ गया, और दूसरा तरीका ये है, यहाँ का करंट हमने पता कर लिया था 2 आया था, तो I² R से भी निकाल सकते हैं। I है 2, तो 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ से भी 8 वाट आया। ठीक है, तो पैरेलल में दिया हो तो दो तरीके से निकाला जा सकता है ना, इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि जो पहला वाला पार्ट था, पहले वाले पार्ट में भी 2 ओम से जो पावर आया वो आया 8 वाट, और दूसरे वाले केस में भी 2 ओम से जो पावर आया वो आया है 8 वाट। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल तरीके से करना हो तो देखो, पहला सवाल तो यहाँ पे हो गया। दूसरा पार्ट करना हो तो डायरेक्ट जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज है 4 और यहाँ का रेजिस्टेंस है 2, तो V² R लगाएंगे तो एक बार में 4² 8 वाट निकल जाएगा, है ना। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो इसलिए है कि हम लोग एक एक पार्ट से करंट का वैल्यू पता कर लें, एक एक पार्ट से जो है वो पावर पता कर लें, इसलिए है। अदरवाइज डायरेक्ट भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ये लिखें, उसके बाद सीधा जो है यहाँ से पावर निकालना हो तो ये निकल जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा गया है 2 लैंप्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो आप देख सकते हैं कि जो रेटिंग दिया गया है 220 वोल्ट दोनों में, और उतना ही वोल्टेज अप्लाई किया गया है ना। तो पहला चीज ये हम कह सकते हैं कि चूंकि वोल्टेज 220 ही अप्लाई किया गया है तो वो 100 वाट का खर्च करेगा, इस पर भी 220 वोल्ट ही अप्लाई किया गया तो ये भी 60 वाट का खर्च करेगा। तो करंट कैसे निकालेंगे? एक में बताया गया कि 100 वाट पावर है और 220 वोल्ट रेटिंग है ना, मतलब वोल्टेज रेटिंग। दूसरे वाले में 60 वाट है और वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट। तो इसमें करंट जो आएगा वो आएगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, है ना, ऐसे कर सकते हैं। वोल्टेज सेम है, पावर अलग अलग है। तो इसमें पावर है 100 और वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो इतना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में जिसमें 60 वाट का पावर है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? ये होगा पावर रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज।
पावर रेटिंग मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो वोल्टेज रेटिंग है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। चूंकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो करंट तो यही होगा, सॉरी पावर यही होगा, ये वोल्टेज और ये पावर। वोल्टेज और पावर पता है तो करंट निकाल सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो यहां पर मैं निकालूंगा 60 वाट का पावर है और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इतना करंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल करंट निकालना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं, है ना, इस तरह से कर सकते हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है ना। ऐसे कोई सोर्स है तो यहां से कितना करंट जाएगा, मेन से कितना करंट जाएगा वो पूछा गया है। तो मेन करंट जो होगा वो एक्चुअली में आएगा I1 प्लस I2। I1 है 100 डिवाइडेड बाई 220 और I2 है 60 डिवाइडेड बाई 220, है ना। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 0.73 एम्पियर आएगा राउंडिंग करने के बाद। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल पर आते हैं। विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो मतलब कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा ये हमें बताना है। तो अगर हम बात करें इसकी टीवी सेट की, तो उसका पावर दिया गया है 250 वाट, है ना, और टाइम कितना लेता है 1 आवर, है ना। तो इसका पावर कंजम्पशन बोल सकते हैं और एनर्जी कंजम्पशन बाय टीवी सेट, ये आ जाएगा 250 वाट आवर, है ना, ये हो गया। इसी तरह से एनर्जी कंजम्पशन बाय टोस्टर, टोस्टर का निकालना हो तो उसका पावर दिया गया है 1200 वाट और टाइम 10 मिनट्स दिया गया। उसको मैं आवर में कन्वर्ट कर दूंगा तब जाकर के वाट आवर यूनिट में आएगा, है ना। तो आवर में 10 मिनट कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 200 वाट आवर। तो देख सकते हैं कि ये जो है 250 है, ये 200 है, तो टीवी सेट का एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है। सो टीवी सेट will consume more energy। अब इस चैप्टर के आखिरी 2 सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे देखेंगे, ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर करंट फ्रॉम सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो चूंकि यहां पर रेट पूछा गया है, वैसे हम लोग हीट लिखते हैं I² R इंटू T, ऐसे लिखते हैं। T क्या है, जितने देर तक फ्लो किया होगा। तो यहां पर हीट नहीं पूछा है, हीट डिसिपेशन का रेट पूछा है, मतलब कि हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, ऐसे निकाल सकते हैं। तो I² R से ये वैल्यू निकल जाएगा, रेट ऐसे निकलेगा, है ना, हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो I जो है इसमें दिया गया है 15 एम्पियर और रेजिस्टेंस जो है हीटर का दिया गया है 8 ओम। तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा 1800 वाट और जूल पर सेकेंड, है ना। मतलब हर 1 सेकेंड में 1800 वाट का जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा होगा और उतना ही हीट निकल रहा होगा। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है, इसको देखते हैं। ये थ्योरेटिकल सवाल है और इससे कई सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमने वीडियो लेक्चर में अपने बता रखा है। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको कई सारे इसमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाएंगे वैसे ही, है ना। जैसे कि पहला है, इसमें पूछा गया है व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, है ना। तो फिलामेंट के फॉर्म में एक्सक्लूसिव यूज क्यों किया जाता है उसका, है ना, क्योंकि टंगस्टन का जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, हीट ज्यादा डेवलप करेगा, तो मतलब कि एनर्जी ज्यादा वो डेवलप करेगा तो लाइट ज्यादा वहां से निकलेगा, है ना, इसलिए। और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि हीटिंग होने के बाद भी
वो मेल्ट नहीं होगा, बल्ब फ्यूज नहीं होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टी टंगस्टन के पास होता है, इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि वो मैंने वीडियो लेक्चर में लिख करके बताया हुआ है ना। अगला सवाल है, ये है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, है ना। तो इसका भी आंसर जो है आप देखेंगे उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। अगला सवाल है, यह है व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। इसका आंसर बताया हुआ उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा याद दिला देता हूं। सीरीज में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है सर्किट का बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, तो जितनी करंट की जरूरत होगी हो सकता है उतना नहीं मिले। और साथ में उसमें एक और दिक्कत होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे, बाकी काम नहीं करेंगे। ठीक, ये है डी। इसमें पूछा गया है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन। इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था, है ना, कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर थिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, थिन वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। मैं इन सब का आंसर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इनका आंसर जो है पहले हमने वीडियो लेक्चर में लिखा हुआ है। ठीक, ये है। इसमें कहा है व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए इनके वायर क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी कम होता है ना। कॉपर एंड एल्यूमिनियम have very low resistivity और इसी वजह से इनको ट्रांसमिशन वायर में यूज करते हैं। क्योंकि लो रेजिस्टिविटी होगा तो रेजिस्टेंस वायर का कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ट्रांसमिशन जो है उसमें एनर्जी का लॉस कम होगा। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो मेनली जो है इसमें बहुत सारे सवाल के आंसर हमने अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा शायद अलग था, ये हमने शायद वहां नहीं बताया तो बता दिया कि कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी जो है वो कम होता है ना। रेजिस्टिविटी कम होता है, इसका मतलब क्या होगा कि कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस कम होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी लॉस कम होगा।